आप 100 नंबर लाने का टारगेट रखे हुए मैथ में, और मेरा भी लक्ष्य है 100 नंबर आपको दिलाना। तो आप अगर 100 नंबर पाते ना चाहते हैं तो हमारे चैनल @math4toppers को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए कि हम हर एक प्रश्न आपके लिए ला रहे हैं जो बिहार बोर्ड 2025 में मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है, 100% प्रायिकता बन रही है कि वो आ जाए। गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल @math4toppers में स्वागत है। ठीक है, आइए आज हम लोग बिहार बोर्ड 2025 की जो तैयारी कर रहे हैं उसमें 5 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन वृत्त और स्पर्श रेखा पर आधारित एक सिद्ध करने का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा है केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु T से 2 स्पर्श रेखाएं TP और TQ खींची गई है। सिद्ध कीजिए कि PTQ बराबर होगा दो कोण OPQ के। आपको कुछ नहीं करना है, इस तरह के प्रश्न आपको जब भी देखने को मिले आपको सीधा सा एक वृत्त बनाना है। क्या बनाना है? एक वृत्त बनाना है। आप वृत्त बना लिए, अब जब वृत्त बनेगा तो उसमें एक केंद्र होगा जिसको O नाम देंगे। तो केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु T से, अगर मान लीजिए यह बिंदु T है और बाह्य बिंदु है मतलब वृत्त के बाहर में है, यहां से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाती है। ठीक है, 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाती है। ठीक है, ये 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई है यहां से, यह बिंदु क्या है? T है। T बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाती है। ठीक है, अब देखिए, अब आपसे क्या कह रहा है, T से 2 स्पर्श रेखाएं TP, यह बिंदु क्या है? P है। TP और TQ खींची गई, तो एक TP स्पर्श रेखा और दूसरा स्पर्श रेखा TQ खींची गई है। तो सिद्ध क्या करना है, PTQ बराबर कितना होगा? OPQ दो गुना, ये कौन सा कोण बन रहा है? देखिए OPQ। अगर मान लीजिए इस तरह से एक कोण बन रहा है, क्या बन रहा है? एक कोण बन रहा है। तो यह कोण जो बनेगा ना, यह कोण इस कोण का दुगुना होगा। यही ना कह रहा है सिद्ध करने के लिए। क्या कह रहा है सिद्ध करने के लिए? कि सिद्ध कीजिए कोण PTQ बराबर 2 कोण OP और Q, ये वाला जो कोण बच रहा है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, आपको लिखना है, सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है कि जो दिया रहे सिद्ध करने के लिए वही लिख देंगे। सिद्ध करना है कि कोण PTQ बराबर 2 कोण OPQ, यही सिद्ध करना है। इतना आप समझ गए। अब आप देखिए 5 नंबर ऐसे नहीं मिलेंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको आना होगा। आपको क्या लिखना होगा? प्रमाण। प्रमाण बराबर आप क्या दीजिएगा? कोण OPQ को आप क्या मान लेंगे? OPQ कोण OPQ को आप क्या मान लेंगे? X। इसको क्या मान लेंगे हम? X। कोण OPQ बराबर क्या मान लेंगे? X मान लेंगे। इतना समझ रहे हैं? एक कोण को हम X मान लिए। ठीक है, अब देखिए, अब यहां आप देखिए P बिंदु क्या है? P बिंदु पर PT एक स्पर्श रेखा है और OP क्या है? एक त्रिज्या है ना? है कि नहीं है? इतना आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ये T बिंदु पर से P बिंदु पर ये OT क्या है? TP क्या है? एक स्पर्श रेखा है, और OP क्या है? एक त्रिज्या है ना? P बिंदु पर PT एक स्पर्श रेखा है तथा OP क्या है? तो त्रिज्या है। ठीक है, आइए इसको लिखना है, जो जो दिया हुआ है उसको लिखना है। P बिंदु पर PT स्पर्श रेखा तथा OP
OP त्रिज्या है, ठीक है ना। यहां तक समझे बात क्या कह रहे हैं। ये क्या है, OP क्या है, त्रिज्या है, और PT क्या है, स्पर्श रेखा है। अब आपको मालूम होना चाहिए परिमेय से कि एक स्पर्श रेखा पर जब त्रिज्या मिलती है तो कितना डिग्री का कोण बनाता है उस बिंदु पर। अगर P बिंदु पर एक स्पर्श रेखा भी है और P बिंदु पर एक त्रिज्या भी मिल रहा है तो वहां 90 डिग्री का कोण बनाता है। आपको मालूम है कि नहीं मालूम है। देखिए, चूंकि क्या PT क्या है, PT क्या है, परपेंडिकुलर है OP का, है ना। इसीलिए ये आपका कोण कितना हो जाएगा, TPO। कितना डिग्री का कोण बनाएगा यहां पे, ये कितना डिग्री का कोण बनेगा, जो कोण यहां बनेगा वही कोण यहां बनेगा। समझ रहे हैं ना, यह भी एक स्पर्श रेखा और यह भी एक स्पर्श रेखा है। तो जो कोण यहां बनेगा त्रिज्या के द्वारा और स्पर्श रेखा PT के द्वारा, वही कोण यहां पे बनेगा TQ के द्वारा और OQ के द्वारा। बनेगा कि नहीं बनेगा। तो आप देखिए ये कोण क्या हो जाएगा, TPO बराबर कितना हो जाएगा, कोण TPO बराबर 90 डिग्री। इतना आप समझ गए कि नहीं समझे। पहले ई बताइए, ई कोण कितना का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। आप जानते हैं कि यह क्या है, यह एक स्पर्श रेखा है। मान लीजिए आगे तक जाता था और इस पर जो यह रेखा गिर रहा है यह क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे कोण कितना का बनाएगा, 90 डिग्री का बनाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, बहुत सरलता के साथ आपको नहीं देगा बिहार बोर्ड। इसके लिए आपको हर एक बेसिक परिमेय आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अब यहां देखिए, आप यहां देखिए, हम यहां एक ड्रॉ किए हुए हैं, इसको देख लीजिए। ये कोण क्या हो गया, अगर मान लीजिए ये T है ये Q है, तो ये कोण देखिए OPQ है ना, अब प्लस में TPQ है, TPQ, ये दोनों कोण है ना, ये पूरा क्या हो गया TPQ, ये वाला आपका कोण हो गया TPQ हो गया ना। और ये क्या हो गया OPQ, ये वाला कोण हो गया। और इस दोनों कोण का मान अभी आप क्या लिखे हैं, 90 डिग्री। मतलब TPO का मान कितना है पूरे का, देखिए गौर से समझिए। ये केंद्र था O, ये स्पर्श रेखा P था और यह बाह्य बिंदु T था। तो यह तो आपका 90 डिग्री हो गया, मगर आप इसको कितना माने हैं, X माने हैं। तो यह कोण और यह कोण दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, ये आपका Q है। तब TPQ कितना, TPQ प्लस TPQ प्लस OPQ दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। इतना आप समझ रहे हैं हम जो समझा रहे हैं। इसी को आप यहां लिखिए कोण TPQ प्लस के कोण OPQ बराबर 90 डिग्री। और कोण OPQ को कितना माने हैं बाबू, X माने हैं। तो कोण TPQ प्लस X बराबर 90 डिग्री। तो कोण TPQ बराबर 90 डिग्री माइनस के X। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बतलाइए, हम फिर से एक बार समझा देंगे। टू द पॉइंट चलते जाइए। आपको क्या है ना कि इस तरह के प्रश्न को जल्दी कोई लाता नहीं है बोर्ड पर, क्यों, टाइम टेकिंग है। दूसरा, इसमें बच्चे को समझते नहीं है, तो समझता है एग्जामिनर या यूट्यूबर क्यों डालें जब बच्चा व्यू ही नहीं देगा, देखेगा ही नहीं। मगर हमारा कंसेप्ट क्या है कि हर बच्चे को हर एक प्रश्न से अवगत करा दें जो बिहार बोर्ड 2025 में पूछ सकता है। और यह भी मोस्ट VVI है। एक और क्वेश्चन आपको सिद्ध करवाएंगे, वह भी मोस्ट VVI होगा, ठीक है। इसीलिए हम एक प्रश्न को आज देख लेते हैं, एक प्रश्न कल देख लेंगे, तो ठीक है। इतना आप समझे कि नहीं समझे। तो अब देखिए, इतना लिख लिए हैं। अब देखिए, यह एक स्पर्श रेखा और यह भी एक स्पर्श रेखा है। तो यहां पे जो कोण बनेगा यही कोण यहां भी बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलिए हाँ या नहीं। समझ रहे हैं हम क्या बता रहे हैं। ये कोण जो बना है यही कोण यहां बनेगा कि नहीं बनेगा। ये भी एक स्पर्श रेखा और ये भी एक स्पर्श रेखा है, तो बनेगा कि नहीं बनेगा, बताइए, बताएगा ना। तब देखिए, इतना लिखिए पहले, क्या लिखिएगा कि TP और PQ, TP और TQ दो स्पर्श रेखाएं हैं, है ना।
अब क्या लिखना है, अब देखिए अब क्या हो जाएगा, ये कोण देखिए, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा, तो इसको लिखिए अब कोण टी पी क्यू बराबर कोण टी क्यू पी होगा कि नहीं होगा। देखिए जब यह भी एक स्पर्श रेखा और यह भी एक स्पर्श रेखा है तो यह कोण और यह कोण बराबर होगा। जब यह कोण बराबर होगा, यह कोण बराबर, तो यह कोण और यह कोण भी बराबर होगा कि नहीं बराबर होगा, समझ रहे हैं ना। तो अब देखिए त्रिभुज टी पी क्यू में, इस त्रिभुज में देखिए यह बाहर बाहर वाला त्रिभुज पी क्यू और टी में देखिए त्रिभुज टी पी और क्यू में क्या होगा, सभी अंतः कोण का योग 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा। अब देखिए आपको कुछ नहीं करना है, आप लिखिए पी टी क्यू, कोण पी टी क्यू प्लस कोण टी क्यू पी, कोण टी क्यू पी प्लस कोण क्यू पी टी, कोण क्यू टी पी बराबर 180 डिग्री। इतना आप समझे, नहीं समझे, समझना अत्यधिक जरूरी है, क्योंकि आपको 100 में 100 नंबर लाना है गणित में, ऐसे बीच में छोड़ के नहीं जाना है। कठिन प्रश्न को छोड़ दीजिएगा तो 100 में 100 नंबर नहीं आएगा। आप सोच रहे हैं ना कि इजी वाले 4 कंसेप्ट देख लेंगे, 8 गो में 4 गो बनाना होता है, मगर अगर उस 4 गो में फंस जाइएगा तो ऑप्शनल साइड में रखना होगा कि अगर हमारा 4 क्वेश्चन जो हम मान के चले थे कि यही 4 बनाना है और उसमें से फंस रहे हैं कहीं, तो ऑप्शनल में अगर तैयार करके नहीं रखिएगा तो आप फंस जाइएगा। याद रखिए 100 में 100 नंबर 5 नंबर वाले प्रश्न ही आपको दिलाएंगे, उससे अगर 5 नंबर वाले प्रश्न आपका एक भी गलत हो गया तो आपका 100 नंबर नहीं होगा। इसीलिए 8 में 4 प्रश्न बनाने होते हैं, तो हर एक पैटर्न को देखना है। आप वृत्त से छोड़ के नहीं जा सकते हैं, आप पृष्ठीय क्षेत्रफल को छोड़ के नहीं जा सकते हैं, आप त्रिकोणमिति को छोड़कर नहीं जा सकते हैं, ना ही त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग को छोड़ सकते हैं, ना ही ग्राफीय विधि को छोड़ सकते हैं। हर एक पैटर्न को पढ़ना होगा, बनाना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है ना। इसीलिए आइए यहां सीख गए कि देखिए पी टी क्यू यह कोण आ गया, टी क्यू पी यह कोण आ गया और क्यू पी टी यह कोण आ गया। तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। अब आपको कुछ करना ही नहीं है, अब इसमें सिर्फ आपको मान पुट करना है। क्या मान पुट करना है, पी टी क्यू का कितना लिखे हुए हैं, देखिए पी टी क्यू है ना, ये वाला कहीं आपको दिख रहा है जो बीच में है पी, बीच में पी, टी पी 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 टी क्यू, टी क्यू पी और क्यू पी टी। आपके पास क्या है, क्यू टी पी कितना है 90 दिया हुआ है, और ओ पी क्यू मालूम ही नहीं है आपको, मगर यहां है टी पी क्यू आपको मालूम है, टी पी क्यू। देखिए यहां से देखिए इसको एक आप मान लेते तो इसी को आप लिखिएगा सही करके, तो क्या लिखिएगा टी पी क्यू। तो टी पी क्यू का मान यहां पे आपको मालूम है, टी पी क्यू का मान है 90 माइनस के एक्स, इसका मान हुआ है। और यहां देखिए ओ पी क्यू का एक्स माने हुए हैं, आपको कुछ नहीं करना है। अब आपको यहां से चेक करना है कि टी पी क्यू बराबर टी क्यू पी है, तो आप इसको लिखिए पहले अच्छा से, कोण पी टी क्यू प्लस के, इसको आप ये दोनों कोण बराबर है तो इसको आप एक लिख दीजिएगा, तो कोण टी पी क्यू बराबर 180 डिग्री। अब देखिए यहां आइए, अब आपको पी टी क्यू निकालना है, पी टी क्यू, कोण पी टी क्यू बराबर 180 डिग्री माइनस के ये टू कोण टी पी क्यू डाल दें, तो कोण पी टी क्यू बराबर 180 डिग्री माइनस के 2, अब ब्रैकेट में टी पी क्यू का मान है 90 डिग्री माइनस के एक्स। अब यहां देखिए 180 डिग्री माइनस के 180 डिग्री माइनस के
माइनस माइनस प्लस के 2x, तो यह क्या हो गया कोण PTQ। अब समझिए यहाँ 180 में से 180 गया कट गया, तो ये हो जाएगा कोण PTQ बराबर 2x। x का मान आप क्या लिखे हैं, x बराबर क्या है आपका, देखिए कोण OPQ। अब देखिए कोण PTQ बराबर 2 कोण OPQ। समझ रहे हैं क्या आपको बता रहे हैं। आप देखिए आपको क्या सिद्ध करना था, कोण PTQ बराबर कोण 2 कोण OPQ, हेंस प्रूव्ड। हो गया कि नहीं हो गया। देखिए बहुत सरल प्रश्न था, मगर इस क्वेश्चन को आपको कहीं पे भी एडवाइस नहीं दिया जाता होगा कि आप इसको तैयारी करके जाइए। क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, थोड़ा सा कंसेप्ट का जरूरत है और थोड़ा सा धैर्य का जरूरत है। अगर आपके पास तीनों चीज है, कंसेप्ट है, धैर्य है और प्रोसेस आ रहा है, तो आप किसी भी प्रश्न को बना सकते हैं। आप 100 नंबर लाने का टारगेट रखे हुए मैथ में, और मेरा भी लक्ष्य है 100 नंबर आपको दिलाना। तो आप अगर 100 नंबर पाते ना चाहते हैं तो हमारे चैनल @math4toppers को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए कि हम हर एक प्रश्न आपके लिए ला रहे हैं जो बिहार बोर्ड 2025 में मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है। 100% प्रायिकता बन रही है कि वो आ जाए। ठीक है, चलिए अगर अभी तक आप इसको देख लिए हैं तो एक बार समझ लीजिए, फिर से हम आपको रिवीजन करवा देते हैं। ठीक है, मेरा उद्देश्य है आपको समझाना, मेरा उद्देश्य हमको समझना या हमको पढ़ना नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि आप हर क्वेश्चन को समझें। आइए, कह रहा है सिद्ध करना है कि कोण PTQ बराबर 2 कोण OPQ हो। मतलब ये वाला कोण, ये वाला कोण, मतलब ये वाला कोण जो है ना, ये वाला कोण अगर x है तो यह क्या हो जाना चाहिए, 2x होना चाहिए। यही ना कह रहा है आपको, यही कह रहा है कि अगर आप इसको x मान लेते हैं तो इसको आप 2x मान लीजिए। अब आपको कुछ नहीं करना है, आप जानते हैं इस तरह से लिखा जाता है। प्रमाण में क्या लिखिएगा कि कोण OPQ बराबर आप x मान लिए। क्या मान लिए, इसको x मान लिए। आप अगर आप इसको x मान लीजिए तो अब आप जानते हैं ये T और P बिंदु पर TP क्या है, एक स्पर्श रेखा है, और O एक वृत्त की केंद्र है, और यहां से यह क्या है, हमेशा लंबवत होती है। एक स्पर्श रेखा पर एक त्रिज्या हमेशा लंबवत ही होगा, तो लंबवत होगा वही लिखे हैं। P बिंदु पर PT स्पर्श रेखा तथा OQ त्रिज्या है। अब देखिए PT परपेंडिकुलर है OQ के, इसीलिए यह कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अब देखिए PTQ प्लस के OPQ, यहां देखिए, यहां हम समझाए थे ये वाला, देखिए ये पूरा तो आपको कितना बन गया था, 90 डिग्री बन गया था। अगर इसको आप x माने हैं तो यह क्या हो जाएगा, 90 माइनस x होगा कि नहीं होगा। बात समझ रहे हैं, यह पूरा कोण हो गया 90 डिग्री का। अगर आप इसको x माने तो यह कोण क्या हो जाएगा, यह कोण क्या होगा, 90 माइनस x, यही ना होगा बाबू, यही लिखे देखिए TPQ प्लस कोण OPQ। TPQ ये वाला कोण और प्लस ये वाला कोण मिलकर कितना है, 90 डिग्री। तो कोण TPQ बराबर क्या, 90 माइनस के x, यही ना होगा। TPQ बराबर 90 माइनस के x आ गया। PT और TQ दो स्पर्श रेखा हैं, तो अब क्या होगा, अब जो कोण ये बनेगा वही कोण ये बनेगा, बनेगा ना। तो अब देखिए अब क्या करना है, अब सभी कोणों का योग, अब सभी कोणों का योग क्या होगा, त्रिभुज है तो 180 डिग्री होगा, तो तीनों कोणों का योग किए। और यहाँ देखिए इस समीकरण को आप गौर से याद रखिएगा, यहीं से कंफ्यूजन होगा और आप समझने में दिक्कत होगा। TPQ बराबर है TQP के, तो TQP प्लस TPQ और TQP है ना, TQP और TPQ, तो यह दोनों आपस में बराबर है। तो इस दोनों को हम क्या कर लिए, एक ही पद इसका ले लिए, यह पद ले लिए, तो ये पद ले लिए, तो इसको हम बराबर माने हुए थे, तो यह क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 TPQ बराबर 180 डिग्री। अब आप देखिए TPQ को माने हुए यहां निकाले हुए मान, TPQ का मान कितना है, TPQ का मान कितना है, 90 माइनस के x। तो आप यहाँ पे लिखिए PTQ बराबर 180 माइनस के 2 कोण TPQ। अब यहाँ मान पुट करेंगे, अब यहाँ 2x आएगा, तो 2x का मान, यहाँ x का मान रखेंगे OPQ,
यहाँ पुट करेंगे, यही कह रहा था सिद्ध करने के लिए, सिद्ध हो जाएगा। इसमें समझाने में क्या है ना, OTP TPQ OTP TPQ में आप भी कंफ्यूज होते ही होइएगा, साधारण सी बात है। तो आप जब खुद से इसको बनाइएगा, जब आप इसको खुद से बनाइएगा तब आपको परफेक्ट समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।